नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्रक नंबर 79। इसमें दक्षता है संख्याओं को घातांक रूप में व्यक्त करने एवं घातांकों का मान ज्ञात करने की समझ बना पाना। सवाल नंबर 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें संक्रियात्मक रूप, घातांक रूप और शब्दों में। तो ये सारणी दे रखी है अपने को, सारणी को हल करना है। देखो 2 गुणा 2 है तो 2 को 2 बार गुणा के रूप में लिखा है तो 2 की घात 2 आ जाएगा, 2 की घात 2। यहाँ 15 को 3 बार गुणा के रूप में लिखा है तो 15 की घात 3, तो इसको शब्दों में आ जाएगा 15 की घात 3। 120 को 4 बार गुणा के रूप में लिखा है तो 120 की घात 4 लगा देंगे तो शब्दों में आ जाएगा 120 की घात 4। या 150 को 5 बार गुणा के रूप में लिखा है तो 150 की घात 5 आ जाएगा, तो शब्दों में लिख देंगे 150 की घात 5। यहाँ b को 8 बार गुणा के रूप में लिखा है तो b की घात 8 लगा देंगे तो इसको शब्दों में आ जाएगा b की घात 8। फिर सवाल नंबर 2, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। तो 10 को 3 बार गुणा के रूप में लिखा है तो आ जाएगा 10 की घात 3। या 8 को 5 बार गुणा के रूप में लिखा है तो आ जाएगा 8 की घात 5। 49 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 7 गुणा 7 तो 7 की घात 2। 64 के टुकड़े आ जाएंगे 8 गुणा 8, 8 की घात 2। या 4 गुणा 4 गुणा 4, इसको 4 की घात 3 भी लिख सकते हैं। 625 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 को 4 बार गुणा के रूप में लिखा है तो 5 की घात 4। डी गुणा डी, इसमें डी है वो 4 बार गुणा के रूप में लिखा है तो डी की घात 4 आ जाएगा। 3 गुणा के, तो 3 2 बार गुणा के रूप में लिखा है 3 की घात 2। और के 2 बार गुणा के रूप में लिखा है के की घात 2, तो पूरा 3 के की घात 2 लिख सकते हैं। इसमें ए 2 बार गुणा के रूप में लिखा है तो ए की घात 2। बी 3 बार है तो बी की घात 2, बी की घात 3, तो लिख देंगे ए की घात 2 बी की घात 3। इसमें 3 पी है वो 3 बार गुणा के रूप में लिखा है तो 3 पी पूरे की घात 3 आ जाएगा। ए बटा 4 5 बार गुणा के रूप में लिखा है तो ए बटा 4, इसकी घात आ जाएगा 5। फिर सवाल नंबर 3, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 100 की घात 2 है तो 100 को 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे तो इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,000। 10 की घात 4 है तो 10 को 4 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, इसका हल करेंगे तो आ जाएगा 10,000। 4 की घात 4 है तो 4 को 4 बार गुणा के रूप में लिखेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे हल करेंगे तो आ जाएगा 256। 2 की घात 8 है तो 2 को 8 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, इसका हल आ जाएगा 256। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 2 को 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे और 3 को 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 3 तिये 9, 8 नी में 72। उसके बाद सवाल नंबर 4, हल कीजिए। 3 की घात 2 और 2 की घात 3 में कौन बड़ा और कौन सबसे छोटा। तो इसमें 3 की घात 2 बड़ा है और 2 की घात 3 छोटा है। 4 की घात 3 और 3 की घात 4 में कौन बड़ा और कौन छोटा है। इनमें 3 की घात 4 बड़ा है और 4 की घात 3 छोटा है। 8 की घात 4 और 4 की घात 8 में कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो इनमें 4 की घात 8 बड़ा है और 8 की घात 4 छोटा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 79। यदि आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।